तो भैया खबर आई है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से। यहाँ कोरवा इलाके में है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ बनकर तैयार है दुनिया की सबसे दमदार असॉल्ट राइफल। असॉल्ट राइफल माने वो बंदूकें जिनका इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाएं आमने सामने की लड़ाई में करती हैं, जिनका उद्देश्य होता है टारगेट का काम तमाम कर देना। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इन्हीं बंदूकों पर मास्टर क्लास में बात की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि ये राइफल बना कौन रहा है। राइफल बना रही कंपनी का नाम है इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL। ये भारत और रूस की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। जॉइंट वेंचर यानी दोनों देशों की कंपनियां मिलकर इसे बना रही हैं। इन कंपनियों के नाम है रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट कंसर्न क्लाशनिकोव म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और AWEIL। क्लाशनिकोव कंसर्न और रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट रूस की डिफेंस कंपनी है, जबकि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और एवील भारत की DPSU है। DPSU यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं। अब जान लेते हैं कि कितनी राइफलें बनने वाली हैं अपने देश में। दोनों देशों के बीच हुई डील में 6,01,427 AK-203 राइफल भारत में बनाने की बात तय हुई है। डील हुई थी 5,124 करोड़ रुपए की। तय हुआ कि अगले 10 सालों में 6,01,427 AK-203 राइफल्स अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार होंगी। कब हुई थी ये डील? दिसंबर 2021 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आर्मी के पास कब तक आ जाएंगे ये राइफल? 17 जनवरी 2023 को रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर मिखीव ने बताया कि अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 राइफल का पहला बैच तैयार हो गया है। जल्दी भारतीय सेना को इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले पिछले हफ्ते आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया था कि 5,000 राइफल्स का पहला बैच इस साल मार्च तक डिलीवर हो जाएगा। ये तो हो गई ताज़ा खबर। अब आते हैं सवालों पर। सबसे पहला सवाल तो यही कि भैया ये AK-47 और AK-203 की क्या रिश्तेदारी है, और ये हथियारों के नाम में ये एक होता जो है वो क्या होता है और क्यों होता है? तो इसे ऐसे समझिए कि AK-203 भी AK-47 के ही परिवार का सदस्य है। AK-47 अब हो गया है बुजुर्ग, और इस परिवार का जो फिलहाल सबसे मॉडर्न और तेज तर्रार बालक है वो है AK-203। अब आते हैं खतरनाक AK परिवार पर। शुरुआत AK-47 से। ये राइफल है ही इतनी फेमस कि राइफल और AK-47 ये शब्द बहुतों के लिए एक हो गए हैं, और ऐसा दुनिया भर में हुआ है। क्लाशनिकोव राइफल्स दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले हथियार हैं, और उनमें सबसे ज्यादा नाम है AK-47 का। किसने बनाया इसे? मिखाइल क्लाशनिकोव ने, जो रूस की रेड आर्मी में टैंक कमांडर हुआ करते थे। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जर्मनी और सोवियत संघ दोस्त थे, लेकिन जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और क्लाशनिकोव को अपना टैंक लेकर जाना पड़ा इस लड़ाई में। क्लाशनिकोव के टैंक में आग लग गई, लेकिन वो बच गए कुछ चोटों के साथ। फौज में बने रहने के लिहाज से अनफिट हो गए थे वो, तो फिर ध्यान एक राइफल बनाने में लगा दिया। 1947 में उन्होंने हथियारों के डिजाइन का एक मुकाबला जीता। सोवियत सरकार को उनका डिजाइन पसंद आ गया, और उनके डिजाइन पर जो बंदूक बनी उसे नाम दे दिया गया AK-47। AK माने एफ्टोमेट क्लाशनिकोव। साल 1947 का है ये मॉडल। 7.62 mm कैलिबर, यानी AK-47 का नाम AK-47 इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये डिजाइन हुई तब साल था 1947। AK-47 खूब पसंद भी की गई क्योंकि वाटरप्रूफ थी। पहला बैच सोवियत सरकार ने क्लासिफाई करके रखा, यानी बहुत सीमित लोगों को दिया। लेकिन 1949 में ये सोवियत फौज की स्टैंडर्ड इशू राइफल बन गई। उसी साल क्लाशनिकोव को इजेफ के उस प्लांट में नौकरी मिल गई जहां यह राइफल आज भी बनाई जाती है। साल 1955 में जब वियतनाम की लड़ाई हुई तब पहली बार दुनिया ने AK-47 को देखा। अमेरिकियों के खिलाफ लड़ने वाले पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम और
वियतकोंग गुरिल्ला फोर्स के हाथों में सोवियत संघ की ओर से मदद के तौर पर AK-47 थी। अपनी सारी इंजीनियरिंग के बावजूद अमेरिकन M16 राइफल जाम हो जाती थी, AK-47 चलती रहती थी। एक और खासियत यह कि यह बंदूक 1 मिनट में 600 गोली बरसाती है, माने हर सेकेंड 10 गोलियां। नतीजे में AK-47 इंस्टेंट नूडल की तरह पॉपुलर हो गई। इंस्टेंट नूडल की ही तरह AK-47 भी हर कोई चलाना सीख सकता था और बहुत सीधे साधे डिजाइन की वजह से इसके पुर्जे बड़ी आसानी से बदले भी जा सकते थे बिना किसी खास ट्रेनिंग के। आगे समय समय पर इसके नए नए वर्जन आते रहे जिन्हें AK-56, AK-74 आदि नामों से जाना जाता गया। अब आते हैं AK-203 पर। AK-203 राइफल का पहला प्रोटोटाइप 2007 में AK-200 के नाम से आया था। साल 2013 में इसमें कुछ बदलाव कर इसे AK-103 नाम दिया गया। साल 2019 में इसे अंतिम तौर पर AK-203 नाम दिया गया। अब सवाल ये कि क्यों जरूरत पड़ी 6 लाख AK-203 राइफल्स खरीदने की। AK-203 राइफल क्लाशनिकोव सीरीज की सबसे एडवांस असॉल्ट राइफल है। ये राइफल इंडियन आर्मी के जवानों को दी जाएंगी जो कुछ वक्त पहले तक इंसास राइफल का इस्तेमाल करते थे। इनकी जगह अब नई राइफल्स ले रही हैं, जैसे SIG 716। ये राइफल्स अमेरिका से मंगाई गई थी, लेकिन भारत अपनी सेनाओं के लिए देश में निर्मित असॉल्ट राइफल्स चाहता है और इसीलिए बनाई जा रही हैं ये AK-203। AK-203 को आप AK-47 की बड़ी बहन भी कह सकते हैं। ये राइफल्स इंसास से कई मामलों में बेहतर और घातक हैं। इंसास यानी इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, ये भी भारत में ही बनाई गई थी। रक्षा विकास अनुसंधान संगठन DRDO के तहत काम करने वाले आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसे डिजाइन किया था और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां इसे बनाती थी, माने ये भी पूरी तरह से स्वदेशी ही थी। तब इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, सुनिए विशेषज्ञों से। आम आदमी मोबाइल लेता है, लैपटॉप लेता है, गाड़ी लेता है, अपग्रेड करता है ना, तो टेक्नोलॉजी उस तरीके से ऐसी चीज है जो आपने टेक्नोलॉजी पहले ली थी वो काफी नहीं रहती। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो AK-203 जो असॉल्ट राइफल्स हैं ये और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी, वो शिश लेने का जो तरीका होगा, जो निशाना हम दागेंगे वो और प्रिसाइज, बिल्कुल सही होएगा, वो और भी अच्छा होएगा वो। और क्योंकि मैं आपको ये पहले समझाया कि आपको एक सिपाही के लिए ये, क्योंकि एक हथियार कभी शरीर से अलग नहीं होता है। जब अगर आपको भारी हथियार लेके चलोगे आप, तो बैटल फटीग भी हो जाएगा, आप सोओगे नहीं रात रात भर, है ना। ऐसा होता है कि आप जब ऑपरेशन में उतरते हैं तो ये तो है नहीं 9 to 5 कि भाई अब 5 बज गए, भाई अब मैं घर जा रहा हूं, अब दुश्मन हमला नहीं करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब हल्का हथियार आपके हाथ में होगा, आप इजी टू कैरी, तो आपके लिए भी और आसान होगा उसको हैंडल करने। क्या है इंसास और AK-203 में अंतर, अब ये समझते हैं। AK-203 में 7.62 × 39 mm की बुलेट्स लगती हैं जो ज़्यादा घातक होती हैं। इंसास में 5.56 × 45 mm की गोलियां लगती हैं। इंसास की रेंज 400 मीटर है, जबकि AK-203 की रेंज 800 मीटर होती है, यानी काफ़ी दूर से दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। इंसास 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती है, जबकि AK-203 1 मिनट में 700 फायर कर सकती है। AK-203 राइफल इंसास से छोटी और हल्की बताई जाती है। इंसास बिना मैगजीन और बेयोनेट के भी 4.15 किलोग्राम की है। AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है। इंसास में 20 से 30 राउंड की मैगजीन लगती है। AK-203 में 30 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है। इंसास राइफल्स में इनबिल्ट आयरन साइट माउंट पॉइंट लगाया जा सकता है ताकि दूरबीन से दुश्मन को देखा जा सके। इस मामले में AK-203 ज्यादा बेहतर है क्योंकि इस पर एडजस्टेबल आयरन साइट तो है ही, इसके अलावा पिकेटनी रेल लगी है, यानी आप दुनिया की किसी भी तरह की दूरबीन को इस बंदूक पर लगा सकते हैं, यानी जितनी ताकतवर दूरबीन उतना घातक हमला। इंसास और AK-203 के अंतर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से, सुनिए। देखिए, एक्यूरेसी ज्यादा है, वजन कम है, कंसीलमेंट यानी कि कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट, जैसे कि पहले जो इंसास का जो मैगजीन थी फाइबर ग्लास, उसमें से गोलियां दिखती थी, इसमें से गोलियां नहीं दिखती, फर्क वो है। और इंसास की जो गोलियां थी वो 20 गोलियां आती थी आपके मैगजीन के अंदर, यहां पे 30 गोलियां आएंगी। और आप देखिए इसको
इसका जो बट जो होगा विद फोल्डेड बट, आपने फोल्ड कर दिया बट, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं इसको। तब आप छोटा होकर इसका जो कैलिबर, इसका जो साइज होगा, जो लेंथ होगी, लंबाई, वो 690 mm होगी उसकी। और आपने बट खोल दिया, अगर बट लगा के आपको फायर करना है उस पर, तो उसकी आपको 930 mm होएगा इसका। प्लस जो इंसास राइफल थी उसका जो कैलिबर था वो 5.56 mm इंसास राइफल थी, वो यहां पे 7.62 mm कालाशिनिकोव। 7.62 यानी कि जैसे कि LMG होती है ना हमारी लाइट मशीन गन, इसका बड़ा लंबा बैरल होता है, ये छोटी कंप्रेस्ड होएगी, इजी टू कैरी, एक्यूरेसी ज्यादा होएगी, और इसमें जो कंसीलमेंट होगा वो और तेज होगा। तो यानी कि हम टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की मास्टर क्लास में इतना ही। बंदूकों की ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए लिखा था हमारे साथी गौरव ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।